हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का विज्ञान चैप्टर नंबर 7 है जंतुओं में जनन। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो भी चीज़ें यहाँ पे समझाएंगी उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और ही अपनी कॉपी में इसको नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अभ्यास प्रश्न से। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में के सही विकल्प चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला यहाँ पे विकल्प दे रखा है। पहला प्रश्न दे रखा है, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो जंतु होते हैं उसमें निरंतरता के लिए यानी अपने पीढ़ी को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है पाचन है, दूसरा है श्वसन, तीसरा है प्रजनन या चौथा है उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, प्रजनन इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर निरंतरता, यानी निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक है। प्रश्न नंबर ख है, बाह्य निषेचन होता है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है बाह्य निषेचन किस में होता है। पहला ऑप्शन है मेढक में, दूसरा है गाय में, तीसरा है मनुष्य में, चौथा है बकरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इज़ द राइट आंसर। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आप ध्यान में रखेंगे बाह्य निषेचन किस में होता है, मेढक में होता है। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में कौन भाग लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 2 नर जंतु, दूसरा है 1 नर एवं 1 मादा जंतु, तीसरा है 2 मादा जंतु या इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लैंगिक प्रजनन होता है इसमें 2 भाग लेते हैं। कौन कौन होता है, एक तो नर होना चाहिए, एक मादा होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किस में होता है। पहला तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नर शरीर के बाहर, दूसरा है मादा शरीर के बाहर, तीसरा है नर शरीर के अंदर या चौथा ऑप्शन है मादा शरीर के अंदर। तो जो आंतरिक निषेचन होता है दोस्तों वो मादा शरीर के अंदर होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, मादा जननांग है। मादा जननांग क्या है दोस्तों। इसमें से पूछा गया है वृषण है या गर्भाशय है या शिशिर है या शुक्र वाहिनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। जो गर्भाशय होता है मादा का जननांग होता है। प्रश्न नंबर सेकंड है, सत्य कथन के सामने सत्य और असत्य के सामने असत्य यानी गलत का निशान लगाएं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। बात बिल्कुल गलत है। जो अमीबा होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो मेढक में बाह्य निषेचन होता नहीं, बात बिल्कुल सही है, यानी कि इज द राइट आंसर। अगला है, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। शुक्राणु एवं शुक्राणु जो होते हैं दोस्तों एक युग्मक होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो शुक्राणु होते हैं वो कैसे होते हैं, एक युग्मक होते हैं। अंडाशय में से शुक्राणु निकलते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। अंडाशय से शुक्राणु नहीं निकलते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर थर्ड है, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इधर स्तंभ का में देख रहे होंगे आप, मेंढक है, केचुआ है, शुक्राणु है, मनुष्य है, अंडाणु है एवं भ्रूण है। इसका मिलान करना है दोस्तों हमारे राइट हैंड साइड में जो स्तंभ खा है उस तरफ, तो उसकी तरफ तो आप उधर देख पा रहे होंगे। नर युग्मक, जरायु, बाह्य निषेचक, द्विलिंगी, गर्भाशय, मादा युग्मक। तो दोस्तों मेढक क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मेढक में क्या होता है, इसमें बाह्य निषेचन होता है। केचुआ क्या है दोस्तों, हमारे एक द्विलिंगी यानी इसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। ये पुरुष के भी लिंग पाए जाते हैं और महिलाओं के लिंग भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको द्विलिंगी बोलते हैं। और केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। केचुआ के साथ 3 चीज़ें और भी होती हैं, 2 चीज़ें, जैसे कि आपका उल्लू है वो भी आपके किसानों का मित्र है, एज वेल एज जो सांप होते हैं, जो नाग होते हैं वो भी किसान के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि वो जो खेतों में चूहे घूमते रहते हैं उनको खा करके वो किसानों की मदद करते हैं, इसलिए किसान का मित्र केचुआ है, उल्लू है और सांप है। 3
चीज़ें हमें ध्यान में रखेंगे। शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु दोस्तों नर युग्मक होता है, ठीक है। मनुष्य क्या है? जरायुज है। जो बच्चों को जन्म देते हैं उसको हम जरायुज बोलते हैं, ठीक है। अगर एक शब्द में पूछा जाए तो जरायुज मतलब कि बच्चों को जन्म देने वाला, जरायुज, ठीक है। अंडयुज यानी कि अंडा देने वाला, जन्म देने वाले को जरायुज। अंडाणु क्या होता है दोस्तों? अंडाणु कहाँ पे पाया जाता है? मादा। एक अंडाणु हमारा क्या है? मादा युग्मक है। और भ्रूण कहाँ पे होता है? भ्रूण का निर्माण होता है गर्भाशय में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, द्विलिंगी किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाएं। द्विलिंगी क्या होते हैं दोस्तों? इसको उदाहरण सहित समझाना है। तो आप इसको लिखेंगे, जिन जंतुओं को नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं द्विलिंगी कहलाते हैं। जैसे केचुआ है, जोंक है आदि। जिन जंतुओं के जो नर और मादा अंग होते हैं ना, एक ही जंतु में पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम द्विलिंगी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो केचुआ है आपका द्विलिंगी है, जोंक है आपका द्विलिंगी है, जिसको हम लीच बोलते हैं। इंग्लिश में केचुए सॉरी जोंक को लीच बोला जाता है, ठीक है। और एक परपोषी होता है। प्रजनन से क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है, पैरासाइट्स। परपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट्स। प्रश्न नंबर 5 है, प्रजनन से क्या समझते हैं? उत्तर में लिखेंगे, जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। यानी जंतुओं की जो अपनी जाति की निरंतरता होती है, अपनी पीढ़ी को बढ़ाने की जो निरंतरता होती है ना दोस्तों, यही हमारा क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिख लेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्रम संख्या, कॉलम बना लेंगे, लैंगिक प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक प्रजनन। इसमें लिखेंगे लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट है, लैंगिक प्रजनन के लिए नर एवं मादा का होना आवश्यक है। जब भी लैंगिक प्रजनन होगा उसके लिए नर और मादा का होना आवश्यक होता है। अगर हम अलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो इसमें नर एवं मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी एवं द्विलिंगी। जो लैंगिक प्रजनन होता है एक लिंगी होता है दोस्तों, और द्विलिंगी होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम अलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मुकुलन, दूसरा है बहुविभाजन, तीसरा है द्विखंडन या विखंडन कह सकते हैं, ठीक है। द्विखंड में विभाजित हो जाता है, या बहुविभाजन हो सकता है, या मुकुलन हो सकता है। तो इस प्रकार से आप अलैंगिक प्रजनन होता है, 3 प्रकार के होते हैं, मुकुलन कहलाता है, बहुविभाजन कहलाता है, और द्विखंडन कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, जो निषेचन क्रिया माता शरीर के अंदर होती है उन्हें आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है उन्हें हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बैल, बकरी, मनुष्य आदि, इनके अंदर इनमें क्या होता है दोस्तों? निषेचन कहाँ पे होता है? अंदर मादा शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे आपका बैल हो गया, बकरी हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ते हो गए आदि जो भी जंतु हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, अंडयुज को उदाहरण सहित समझाएं। अंडयुज क्या होता है दोस्तों? उसको आपको जिस प्रकार से अपने जरायुज शब्द सुना उसी प्रकार से अंडयुज शब्द है। तो अंडयुज क्या होते हैं दोस्तों? उसमें लिखेंगे, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कबूतर, मुर्गी, बत्तख और पक्षी, ये सब क्या है? आपके अंडयुज है, अंडे देने वाले हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। शरीर के बाहर होने वाली निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसमें मछली होती है, ये बाह्य निषेचन करती है, मेढक है बाह्य निषेचन करती है। जो शरीर के बाहर निषेचन हो उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो मछली और मेढक इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? पूछ रहा है जो मादा होती है उसके किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, इसके बारे में आपसे पूछ रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।